नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। नमस्कार। बिहार का मौसम अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर जिले के लोगों को अगले कुछ दिनों तक बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। कई दिनों की उमस, भीषण गर्मी और अधूरी मानसूनी बारिश के बाद अब वातावरण तेजी से बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के 27 जिलों में गरज चमक, तेज हवा और बारिश का ऑन रेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है और वज्रपात का भी खतरा बना रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर अचानक मौसम इतना तेजी से क्यों बदल रहा है, तो इसका कारण समझना बेहद जरूरी है। पिछले लगभग 2 सप्ताह तक मानसून बिहार में पहुंचने के बावजूद पूरी ताकत से सक्रिय नहीं हो पाया था। बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त नमी लगातार नहीं मिल रही थी, इसीलिए कहीं हल्की बारिश होती थी तो कहीं तेज धूप और उमस बनी रहती थी। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं उत्तर और मध्य बिहार की ओर बढ़ रही हैं और मानसूनी तंत्र पहले की तुलना में अधिक संगठित दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई है। अब जरा जमीन की तस्वीर देखिए। आज सुबह सबसे पहले खगड़िया में रिमझिम बारिश शुरू हुई। इसके बाद जमुई में झमाझम वर्षा ने कई दिनों की उमस को तोड़ दिया। समस्तीपुर में सुबह से काले बादल छाए रहे और स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। कटिहार में भी आसमान पूरी तरह बादलों से ढका रहा और दिन बढ़ने के साथ वर्षा की संभावना बनी रही। दूसरी ओर पटना में भी मौसम लगातार करवट बदल रहा है। कई दिनों बाद तापमान में गिरावट दर्ज होने लगी है और लोगों को उमस से आंशिक राहत मिली है। यही संकेत बताते हैं कि मानसून अब केवल सीमांचल तक सीमित नहीं है, बल्कि धीरे धीरे राज्य के बड़े हिस्से को प्रभावित करना शुरू कर चुका है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात उन जिलों की जहां लोगों को सबसे अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय में तेज बारिश और वज्रपात का खतरा बना हुआ है। वहीं पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय और मुंगेर में भी मौसम तेजी से बदल सकता है। इन जिलों में अचानक तेज हवा चलने के बाद बारिश शुरू हो सकती है, इसलिए खेतों में काम कर रहे किसान और सड़क पर यात्रा कर रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। एक दुखद पहलू भी सामने आया है। सोमवार को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की जान चली गई और 2 दर्जन से अधिक लोग झुलस गए। यह घटना याद दिलाती है कि मानसून केवल राहत ही नहीं लाता, बल्कि लापरवाही होने पर बड़ा खतरा भी बन सकता है। मौसम विभाग की स्पष्ट सलाह है कि गरज सुनते ही खुले मैदान, पेड़ों, बिजली के खंभों और खेतों से तुरंत दूर हो जाएं तथा सुरक्षित पक्के भवन में शरण लें। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 1 जुलाई से वास्तव में पूरे बिहार में झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी? मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों में वर्षा की गतिविधियां और मजबूत होने की संभावना है।
यदि बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह इसी तरह बना रहा तो राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दायरा तेजी से बढ़ सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलेगा, क्योंकि लंबे समय से बारिश की कमी के कारण धान की रोपाई प्रभावित हो रही थी। आखिर कौन से जिले सबसे पहले लगातार बारिश की चपेट में आएंगे, किन इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने का खतरा है और किसानों को अब क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इसका विस्तृत विश्लेषण हम इस रिपोर्ट के अगले भाग में करेंगे। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब समझते हैं। आखिर बिहार में मौसम अचानक इतना तेजी से क्यों बदल रहा है? अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इस समय बिहार के ऊपर केवल बादल नहीं आए हैं, बल्कि पूरा मानसूनी तंत्र धीरे धीरे अपनी असली ताकत दिखाना शुरू कर चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं बिहार की ओर बढ़ रही हैं। यही नमी जब स्थानीय गर्म हवा से टकराती है तो बड़े बड़े वर्षा वाले बादल बनते हैं। इसी कारण अब कई जिलों में सुबह धूप निकलती है, दोपहर तक बादल घिर जाते हैं और फिर अचानक तेज हवा, मेघ गर्जन और बारिश शुरू हो जाती है। यही सक्रिय मानसून की पहचान होती है। IMD का पूर्वानुमान भी बताता है कि आने वाले दिनों में यही मौसमीय पैटर्न बना रह सकता है। अब बिहार को मौसम के हिसाब से 3 हिस्सों में समझिए। पहला इलाका सीमांचल और कोसी का है। इसमें अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा आते हैं। यहाँ सबसे पहले अच्छी बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी सबसे पहले इन्हीं क्षेत्रों तक पहुंचती है। यदि अगले 24 से 48 घंटों तक नमी का प्रवाह बना रहता है तो इन जिलों में कई दौर की बारिश देखने को मिल सकती है। जिन गांवों के पास छोटी नदियां और बरसाती धाराएं हैं, वहां जलस्तर पर लगातार नजर रखना जरूरी होगा। दूसरा क्षेत्र उत्तर और मध्य बिहार का है। इसमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, सारण, सीवान और गोपालगंज शामिल हैं। यहां मौसम सबसे ज्यादा बदलता हुआ दिखाई देगा। एक समय तेज धूप रहेगी, फिर अचानक काले बादल आएंगे, उसके बाद तेज हवा चलेगी और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो सकती है। इसलिए अगर सुबह मौसम साफ दिखाई दे तो यह मान लेना कि पूरे दिन बारिश नहीं होगी, सही नहीं होगा। इस समय मौसम घंटों में बदल रहा है। अब बात दक्षिण और मध्य बिहार की। पटना, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, गया, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, लखीसराय, शेखपुरा और मुंगेर जैसे जिलों में पिछले कई दिनों से उमस सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी। अब यहां भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। शुरुआत में हर जगह लगातार बारिश नहीं होगी, लेकिन जहां भी तेज वर्षा होगी वहां तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट महसूस की जा सकती है। हालांकि बारिश के तुरंत बाद कुछ समय तक उमस बनी रह सकती है, क्योंकि वातावरण में नमी बहुत अधिक होगी। लगातार 2 या 3 दिन की बारिश के बाद ही लोगों को वास्तविक राहत महसूस होगी। अब किसानों के लिए सबसे जरूरी जानकारी। पिछले कई दिनों से धान की रोपाई बारिश की कमी के कारण प्रभावित हो रही थी, लेकिन अब यदि लगातार वर्षा होती है तो खेतों में पर्याप्त नमी बनने लगेगी। जिन किसानों की नर्सरी तैयार है वे अपने खेत की स्थिति देखकर रोपाई की योजना बनाएं। जिन खेतों में अभी भी पर्याप्त पानी नहीं पहुंचा है वहां केवल पहली बारिश देखकर जल्दबाजी न करें। लगातार अच्छी नमी मिलने के बाद रोपाई करने से पौधों की पकड़ मजबूत होती है और बाद में सिंचाई की जरूरत भी कम पड़ती है। एक बात और समझना जरूरी है, बारिश जितनी जरूरी है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक आकाशीय बिजली हो सकती है। हाल के दिनों में बिजली गिरने से कई लोगों की जान गई है और कई लोग घायल हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग बारिश शुरू होने के बाद भी खेतों में काम करते रहते हैं या पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते हैं। मौसम विभाग बार बार यही सलाह दे रहा है कि जैसे ही बादल तेज गरजें, तुरंत खुले स्थान से हट जाएं। खेत, तालाब, नदी किनारा, बिजली के खंभे और अकेले खड़े ऊंचे पेड़ों के नीचे रुकना जानलेवा हो सकता है। अब आगे क्या होगा यह भी समझ लीजिए। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार
अगले कुछ दिनों तक बिहार के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। जहां आज केवल बादल हैं, वहां कल बारिश हो सकती है, और जहां आज अच्छी बारिश हुई है, वहां अगले दौर की वर्षा कुछ घंटों बाद फिर लौट सकती है। यही मानसून का सामान्य व्यवहार है। यदि बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह लगातार बना रहा और मानसूनी तंत्र इसी तरह सक्रिय रहा, तो जुलाई की शुरुआत में राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का दायरा और बढ़ सकता है।